गुड इवनिंग एवरीवन। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे 29 मई 2024 को निफ्टी और बैंक निफ्टी में और ओवरऑल मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है। क्या करंट लेवल से मार्केट और नीचे गिर सकता है या फिर करंट लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है, वो आज हम हमारे वीडियो में देखेंगे। उसके पहले हमने हमारा केकेएल सीरीज में कल के केकेएल सीरीज में 28 मई 2024 के लिए जो व्यू दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और ठीक उसी तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने मिला है। तो दोस्तों, पहले हम आज नजर डालेंगे जो कि 28 मई 2024 को निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम हुआ है, जो कि हमने कहा था, उस पे एक नजर डालते हैं। और उसके बाद हम कल के लिए मतलब 29 मई 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जानेंगे। उसके बाद कोई फंडामेंटल न्यूज और टेक्निकल स्टॉक होता है तो उस पे भी नजर डालेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखिए 28 मई 2024 का निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसे रहा है। सो पहले तो हम निफ्टी पे नजर डालते हैं, जो कि हमने हमारे कल के सीरीज में निफ्टी में कहा था कि 28 मई 2024 को निफ्टी डाउन रहेगी और शायद अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर आती है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे आएगी। हमने हमारे कल के केकेएल सीरीज में ये कहा था और ठीक उसी तरह निफ्टी में आज मोमेंटम देखने मिला है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो चार्ट लगाया है वो निफ्टी का डे वाइज चार्ट है। तो अगर हम हमारे आज के इंट्राडे के कैंडल पे अगर कर्सर रखते हैं तो आप देखिए 22,998 का हाई किया है और 22,858 का लो किया है। हमने हमारे कल के सीरीज में ये कहा था कि अगर हम थोड़ा लेवल्स पे भी ध्यान देते हैं, हमने हमारे कल के सीरीज में ये कहा था कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर आती है तो 22,990 का एक 50% का रेजिस्टेंस है या फिर 23,018 का एक रेजिस्टेंस है, वो लेके निफ्टी डाउन साइड आएगी। और आप अगर देखोगे मॉर्निंग से निफ्टी ने वो हाई करने के बाद 22,998 का हाई किया और उसके बाद निफ्टी में गिरावट देखने मिली है। सो हमने जो कहा था उसी तरह मोमेंटम हुआ है। हमने ये कहा था कि निफ्टी 28 तारीख को ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो आज जो मोमेंटम देखने मिला है हमने कहा था वैसे हुआ है। डाउन साइड में हमने ये कहा था निफ्टी को 22,871 का सपोर्ट है, जो कि ये जो सपोर्ट है ये कहाँ का है हम चार्ट में देखते हैं। अगर आप कल का 3 बजे का कैंडल देखते हो, हम यहाँ पे चार्ट पे लगाते हैं, मतलब 27 तारीख का 3 बजे का एक जो कैंडल बना था स्पाइक वाला, ये देखिए, ये देखिए जिसपे हमने कर्सर रखा है 3 बजे का ये जो कैंडल था, इसका जो लो हुआ था, मतलब निफ्टी ने सडनली 100 पॉइंट गैप डाउन देके मोमेंटम देके रिकवर किया था। तो ये जो कैंडल है इसका लो है 22,871। इसीलिए हमने 22,871 भी और वो ये हमारा कल का लो था, तो वो हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा आने वाले सेशंस के लिए, मतलब 29 तारीख के लिए। अभी अगर करंट लेवल से आज का जो निफ्टी का भी क्लोजिंग आया है 22,888, तो करंट लेवल से निफ्टी अगर 22,871 के नीचे जाती है तो निफ्टी डाउन साइड में 22,800 के लेवल्स दिखेंगे, जो कि पहले 2 महीने से हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जो कि हमारे लिए पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अब हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। सो करंट लेवल से अगर निफ्टी 22,871 ब्रेक करती है चार्ट के बेसिस पे, तो हमें 22,794, तो हम लोग राउंड फिगर पकड़ते हैं 22,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद अगर वो ब्रेक होता है तो हमें 22,768 का दूसरा सपोर्ट रहेगा, और वो भी ब्रेक करता है तो भी मार्केट और डाउन आने के चांसेस है। तो ओवरऑल 29 तारीख के लिए जैसे हमने कहा 22,871 क्रॉस करता है तो मार्केट मतलब निफ्टी
डाउन आने के चांसेस है। अब हम 29 तारीख के लिए लेवल्स डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे एक नजर डालते हैं, हमने 29 तारीख के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कैलकुलेट किया है। ये देखिए 29 तारीख के लिए हमारा 50% लेवल है 22,928, और आज का जो क्लोजिंग है मतलब 28 तारीख का जो क्लोजिंग है वो है 22,888, मतलब लगभग लो के आसपास, और जो 50% का लेवल है उसके नीचे। इसका मतलब यह है शायद कल निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे आएगी या फिर गैप डाउन होके डाउन साइड में निफ्टी सपोर्ट लेने के चांसेस दिख रहे हैं, जो कि पिछले 2 महीने से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। हमें ऐसे लग रहा है कि इमीडिएटली वो लेवल डाउन साइड ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है, ये नोट डाउन आपको करना है। सो करंट लेवल से शायद निफ्टी 22,871 और आज का लो 22,858 ब्रेक करती है, तो 22,824 22,804 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 22,788 और 22,768 या फिर 771 ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जो पिछले 2 महीने से हमारा रेजिस्टेंस था वो अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ही और 60 से 70 पॉइंट की गिरावट देखने मिलेगी। सो करंट लेवल से निफ्टी हमें डाउन लग रहा है, बट डाउन साइड में 22,800 और 22,768 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। लेवल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, और करंट लेवल से अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होगी, थोड़ी ऊपर आती है और वहां पे डाउन साइड की रिवर्सल कैंडल बनती है लगभग 22,944 के पास या 22,928 के पास, तो भी हमें शॉर्ट करने का चांस मिलेगा। बट वहां पे सेल की कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो निफ्टी जैसे कि आज का जो 50% लेवल था उसके आसपास आज का हाई, मतलब 28 तारीख के लिए जो हमारा 50% था उसके आसपास आज 28 तारीख को निफ्टी ने हाई किया है। इसका मतलब यह है 29 तारीख के लिए 22,998 अगर ब्रेक होता है तो हमें लगभग 50 या 60 पॉइंट की तेजी देखने मिलेगी। अगर 22,998 ब्रेक होता है तो की बात है, तो वो ब्रेक हुआ तो 23,031, 23,051, 23,068 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ज्यादा तेजी नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि अगर आप शुक्रवार और सोमवार का अगर मोमेंटम देखते हैं तो ऊपर के लेवल में निफ्टी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। अगर डाउन साइड से सपोर्ट लिया निफ्टी में, डाउन आके अगर 22,768 के आसपास अगर सपोर्ट लिया तो वहां पे शार्प रिकवरी अप साइड की दिखेगी। बट वहां पे आप सभी को कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर बनता है, रिवर्सल आता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा। अदरवाइज वो ब्रेक होके सस्टेन होता है डाउन साइड तो 22,718 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो दोस्तों हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको नोट डाउन करके उसी तरह प्लानिंग करना है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि सर आपने ये लेवल्स बोला था, बट हमने कैसे तरह से एक्सप्लेन किया है उसको आपको जानना है। सो ये था हमारा निफ्टी के बारे में 29 तारीख के लिए। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर नजर डालते हैं। अगर आपने 28 तारीख का मोमेंटम भी देखा होगा, हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में 49,369 का, ये देखिए लेवल्स 28 तारीख के जो लेवल्स थे ये देखिए, हमने कहा था बैंक निफ्टी 49,369 का 50% लेवल है 28 तारीख के लिए, और 49,444 और 49,537 ये लेवल्स आके वहां से रिवर्सल आ सकता है, ये हमने हमारे कल के वीडियो में कहा था। और उसी तरह आज बैंक निफ्टी ने 49,511 हाई करने के बाद वहां पे एक इवनिंग स्टार का कैंडलस्टिक पैटर्न बना था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ये अब हमने अभी शायद इसमें नहीं दिखाएंगे, बट हम ये आपको एक्सप्लेन करते कि क्यों मार्केट वहां से नीचे आया था, क्योंकि वहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बना था और हमने जो लेवल्स डिस्कस किया था एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिली है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो 49,052 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था पहले लास्ट 2 से 3 दिन पहले, वो ही अब हमारे लिए क्या हुआ है, सपोर्ट। और हमने ये कहा था अगर डाउन साइड निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन होके मतलब ऊपर रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है तो हमको 49,051 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। अगर वो ब्रेक हुआ तो और गिरावट देखने मिलेगी। सो 29 तारीख के लिए
बैंक निफ्टी में भी हमको गिरावट देखने मिलेगी। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं, सो बैंक निफ्टी का 49,142 आज का क्लोजिंग है, जो कि आज के लो के आसपास एक लेवल है 49,153। सो ओवरऑल शायद ऐसे हो सकता है बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपन होके नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद सेकेंड सेशन तक शायद नीचे रहेगी, और उसके बाद शायद सपोर्ट लेके ऊपर आने के चांसेस है, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की ट्रेंड कैसे है। बट ओवरऑल फर्स्ट सेशन में भी शायद निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे आएगी, और वो उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। तो अब हम लेवल डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी 49,142 का क्लोजिंग है, जो कि हमारे पास 49,153 का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके आज का लो मतलब 49,043 ब्रेक करती है, तो 48,932, 48,864, 48,809 और 48,753 ये लेवल तक आ सकती है। अगर 48,753 ब्रेक किया और वहां पे जो ट्रेंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रहेगा, तो वहां से 48,575 के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट ये 575 और 753 के आसपास अगर कोई बैंक निफ्टी में रिवर्सल कैंडल दिखती है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो वहां से बैंक निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस है। अप साइड में बैंक निफ्टी को 49,277 का जो 50% है उसका एक रेजिस्टेंस है, और 49,332 का रेजिस्टेंस है। अगर फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी ऊपर आती है ये लेवल के आसपास, और वहां पे सेलिंग का रिवर्सल कैंडलस्टिक बनता है डाउन साइड के लिए, तो वहां पे हम लोग डाउन साइड के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में फ्रेश तेजी ओनली अबव 49,511 लेवल। अगर आज का हाई मतलब 28 तारीख का हाई ब्रेक करता है, तो ही हमको बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी। अदरवाइज जो हमने कहा है कि शायद फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे आएगी, या फिर फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर जाके वहां पे एक रिवर्सल कैंडल बनेगा, और वहां से बैंक निफ्टी भी नीचे आने की संभावना है। बैंक निफ्टी तेजी हमने कहा है ओनली अबाउ 49,511। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो शायद दोनों साइड मोमेंटम देखने मिलेगी। सो 49,511 अगर क्रॉस होता है, तो 49,621, 49,689, 49,745 और 49,800 के लेवल्स देखने मिलेंगे। बट कभी अगर आज का हाई ब्रेक हुआ तो ही। निफ्टी में आज के दिन मतलब 28 तारीख के दिन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, आप सभी को थोड़ा उस पर नजर डालना है। ये देखिए, तो निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अगर ये हमने जैसे कहा कि 23,000 जो शोल्डर्स है, 23,026 का एक लेवल आ रहा है, वो ब्रेक होता है तो ही निफ्टी में तेजी आएगी। ये जस्ट हमने आपसे डिस्कस किया है। सो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए चार्ट के बेसिस पे व्यू, और हमने जो लेवल्स डिस्कस किए वो आप सभी को नोट डाउन करके उसके हिसाब से आपको कल के लिए मतलब 29 तारीख के लिए प्लान करना है। सो दोस्तों, अब हम देखते हैं टेक्निकल स्टॉक, जो कि आने वाले समय में हमको अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। तो वो टेक्निकल स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। टेक्निकल स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। ये देखिए, ये देखिए, अगर इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं बर्जर पेंट को, तो स्टॉक लगभग 6 मई के बाद, 6 मई को ये लगभग 527 पे था। उसके बाद स्टॉक 10 मई को लगभग 478 का लो करने के बाद एक ही रेंज में मतलब 478 से लेकर 499 या 500 के रेंज तक मोमेंटम हो रहा है। आप देख रहे हो कि 10 मई से लेकर आज तारीख है 29 में, लगभग 19 दिन ये स्टॉक एक ही रेंज में मोमेंटम कर रहा है। सो अगर बर्जर पेंट 500 के लेवल क्रॉस करता है, तो हमको 511, 519 और 527 के लेवल्स आने वाले एक महीने में दिख सकते हैं। बर्जर पेंट अगर 499 या 500 के लेवल्स क्रॉस करता है, करंटली
स्टॉक 496.05 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। अगर 499 और 500 का लेवल क्रॉस करता है बर्जर पेंट, तो हमें आने वाले दिनों में 511, 519 और 527 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर 527 क्रॉस हुआ तो उसमें हमको और तेजी मिलेगी, जो कि 550 के लेवल तक आने वाले 1 या 1.5 महीने में दिखेंगे। बट उसके पहले 527 तक के लेवल्स का मोमेंटम होना जरूरी है। करंट लेवल से स्टॉक को लगभग 475 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। करंट लेवल से अगर स्टॉक 475 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हम स्टॉक में एग्जिट करना जरूरी है। सो ये है हमारा बर्जर पेंट के लिए स्टॉप लॉस, जो कि अराउंड 475 का है, और जो हमने ऊपर के लेवल से हमने वो भी डिस्कस किए। हमारा दूसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि ये स्टॉक भी लगभग एक रेंज में दिख रहा है, जो कि 23 अप्रैल से आज 29 मई तक लगभग 2 महीने हो गए। ये स्टॉक ऊपर के साइड में 1121 और डाउन साइड में अगर हम देखेंगे तो 1073, लगभग 50 या 60 पॉइंट के मोमेंटम में दिख रहा है। बट आज ये स्टॉक में लगभग 1% की तेजी देखने मिली है। अगर ये स्टॉक 1098, आज ये स्टॉक का क्लोजिंग है 1095, अगर ये स्टॉक आज आने वाले दिनों में मतलब कल 29 तारीख को 1098 क्रॉस होता है, तो उसमें हमको 15 से 20 रुपए की तेजी देखने मिलेगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में। डाउन साइड स्टॉक अगर 1089 या 1084 के लेवल पे भी आता है, तो वहां पे हम एक बाइंग कर सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में। और स्टॉक को अराउंड 1074 और 1047 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर स्टॉक 1047 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो स्टॉक में से एग्जिट करना जरूरी है। ऊपर के लेवल में अगर 1130 जिस दिन ब्रेक होता है तो हमको 1177 के लेवल्स देखने मिलेंगे। बट उसके लिए थोड़ा शायद ये स्टॉक टाइम लेने की संभावना है। ये था हमारा दूसरा स्टॉक, जो कि 1 या 2 महीने के लिए शायद आपको होल्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रेंज बाउंड मूवमेंट में मूव कर रहा है। ये था हमारा दूसरा स्टॉक, जो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। हमने हमारा पहला स्टॉक डिस्कस किया, जो कि बर्जर पेंट। अब हम फंडामेंटल न्यूज पे नजर डालते हैं, जो कि पहला न्यूज है एलआईसी के बारे में। एलआईसी स्वास्थ्य बीमा में प्रवेश कर सकते हैं, अकार्बनिक विकल्प तलाश सकते हैं। एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने ये कहा है। ऐसी उम्मीद है कि बीमा अधिनियम में संशोधन करके समग्र लाइसेंस की अनुमति दी जा सकती है, और बीमा अधिनियम 1938 और भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार किसी बीमाकर्ता को एक इकाई के तहत जीवन, सामान्य या स्वास्थ्य बीमा करने के लिए समग्र लाइसेंस की अनुमति नहीं है। उसी के अलावा एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि बीमाकर्ता स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में प्रवेश करेगा और ऐसा अवसर आने पर अकार्बनिक विकल्प तलाश सकता है। एलआईसी आग और इंजीनियरिंग जैसे सामान्य बीमा में विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन यह स्वास्थ्य बीमा कर सकता है। उन्होंने वित्त वर्ष 2024 के लिए वित्तीय आंकड़े साझा करते हुए कहा है कि आंतरिक कार्य चल रहा है, हम स्वास्थ्य बीमा में अकार्बनिक विकास की संभावना तलाशेंगे। ये एक फंडामेंटल न्यूज है, जो कि शायद ये न्यूज का एलआईसी इंडिया के स्टॉक पे इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में, जो एक पॉजिटिव नोट है। ये था हमारा पहला फंडामेंटल न्यूज और एक इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, जो कि एलआईसी इंडिया के लिए है। हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज है, जो कि विप्रो के बारे में। विप्रो ने एआई संचालित स्वास्थ्य व्यवहारों नवाचारों पर आईआईसी में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के साथ मिलकर काम किया है। सीबीआर एक स्वायत्त गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है, जो भारतीय विज्ञान संस्थान में संचालित है।
आईटी सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी विप्रो ने मंगलवार को सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के साथ साझेदारी की घोषणा की है ताकि स्वास्थ्य व्यवहार नवाचारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स की शक्ति का लाभ उठाया जा सके। सीबीआर एक स्वायत्त गैर लाभकारी अनुसंगठन है जो भारतीय विज्ञान संस्थान में संचालित है। विप्रो और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के बीच सहयोग की घोषणा करते हुए एक विज्ञप्ति में कहा है कि साझेदारी नई तकनीकों को विकसित करने के लिए एआई, एमएल और बिग डेटा एनालिटिक्स की शक्ति का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य विकारों की रोकथाम और प्रबंधन की दिशा में सटीक समर्थन प्रदान करेगी। सो विप्रो की अनुसंधान एवं विकास टीम एक व्यक्तिगत देखभाल इंजन, एक एआई का डिजाइन और विकास करेगी जो कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य इतिहास, वंचित स्वास्थ्य स्थिति और अन्य व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखेगा ताकि स्वस्थ उम्र बढ़ाने, सकारात्मक जीवन शैली में बदलाव और मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके ताकि समय के साथ किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सार्थक सुधारक हो सके। सो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज जो कि विप्रो के बारे में है, जो कि आने वाले समय में ये स्टॉक एक काफी अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है और ये स्टॉक पे टेक्निकली भी अच्छा खासा मोमेंटम आने की संभावना है। सो एक नजर हम विप्रो के टेक्निकली डालते हैं स्टॉक पे। ये देखिए, तो करंटली ये स्टॉक अराउंड 456 चल रहा है। सो आने वाले दिनों में ये स्टॉक पे ये जो फंडामेंटल न्यूज है उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। सो अगर स्टॉक करंट लेवल से हमें उम्मीद लग रहा है कि 468 टेक्निकल बेसिस पे है, अगर 468 क्रॉस होता है तो 475, उसके बाद 480, 485 और 491 तक के लेवल्स टेक्निकली स्टॉक में दिख रहे हैं। स्टॉक को एक 445 का टेक्निकली सपोर्ट है जो कि अभी ये फंडामेंटल न्यूज का स्टॉक पे इम्पैक्ट हो सकता है। हमारा तीसरा तीसरा फंडामेंटल न्यूज है जो कि अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बोर्ड ने 3.5 बिलियन डॉलर की फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी गई है। 26 मई को मनी कंट्रोल से सबसे पहले बताया कि दोनों कंपनियों के बोर्ड फंड जुटाने की योजना को मंजूरी देने की योजना बना रहे हैं जिसकी कुल कीमत लगभग 3.5 से 4 बिलियन डॉलर है। अदानी इंटरप्राइजेस के बोर्ड ने 28 मई को 16,600 करोड़ रुपए की फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी गई है, जबकि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बोर्ड ने 27 मई को 12,500 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना की मंजूरी दी थी। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से पता चलता है कि अदानी समूह की दो कंपनियों प्रमुख अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड और इसकी ऊर्जा संचरण और वितरण व्यवसाय अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के बोर्ड ने इस सप्ताह सामूहिक रूप से 29,100 करोड़ रुपए मतलब लगभग 3.5 बिलियन जुटाने की घोषणा की थी। सो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में अदानी एंटरप्राइजेस ने कहा है कि उसके बोर्ड ने 24 जून को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन एक या अधिक किस्तों में योग्य संस्थागत प्लेसमेंट या अन्य अनुमेय मोड के माध्यम से कुल 16,600 रुपए करोड़ से अधिक की प्रतिभूतियां जारी करने को मंजूरी दे दी है। सो ये था अदानी एंटरप्राइज और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में फंडामेंटल न्यूज, जो कि आने वाले सेशंस में ये दोनों स्टॉक पे ये फंडामेंटल न्यूज इंपैक्ट कर सकती है और शायद ये स्टॉक इंक्रीज होने के चांसेस है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का केके सीरीज का व्यू फॉर 29 मई 2024, जिसमें हमने 3 फंडामेंटल न्यूज आपसे शेयर किए। उसी के साथ 2 स्टॉक जो कि टेक्निकली हमें अच्छे लग रहे हैं। तो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था जो कि बर्जर पेंट
जो कि काफी अच्छा खासा मोमेंटम देने की संभावना है आने वाले समय में। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये स्टॉक थोड़ा हल्का सा अप्स एंड डाउन लग रहा है, बट ये भी शायद अगर हम लोग 1.5 या 2 महीना होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी मोमेंटम दे सकते हैं। बट ये दो स्टॉक्स में अगर हम चुनेंगे तो बर्जर पेंट एक टेक्निकली काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है। उसी के साथ हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में 29 तारीख के लिए आपसे लेवल्स और व्यू डिस्कस किया है, जो कि शायद कल मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्स आ सकता है, बट हमको वो टाइम पे मार्केट की सिचुएशंस भी और टेक्निकली क्या है वो भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आने वाले समय में देखने मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारा व्यू अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड आपका ऐसे ही हमको सपोर्ट और मोटिवेशन चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमें मिलके हमको शुक्रिया अदा किया है, जो कि उन्होंने हमारे लेवल्स पे काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। ये सबसे हमारे लिए और आप सभी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी न्यूज या फिर हम अच्छी इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, जो कि आप सभी को हमारा वीडियो प्रॉपरली देख के उसको नेक्स्ट दिन के लिए प्लान आउट करना है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पे हम वीडियो आज का खत्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 29 मई 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।